लोगों का है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यह कितना नंबर का आता है? 8 नंबर का आता है। नंबर भी याद रखना आप लोग। देखिए सिलेबस वो चीज होता है कि आप लोग को पता होता है कि हम पढ़ रहे हैं तो क्या इसका आउटपुट है, हम जो इनपुट दे रहे हैं क्या उसका आउटपुट है। हम पढ़ रहे हैं एग्जाम में पूछ भी नहीं करेगा तो ऐसा पढ़ के क्या फायदा है? हाँ पढ़ना फायदा है, ऐसा थोड़ा है कि नहीं पढ़ेंगे। देखिए नॉलेज ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों का कि समझ में आ जाए, दूसरे को क्या समझ में आ जाए कि हाँ ये बच्चा कुछ किया है जीवन में, ऐसा नहीं कि ललवा रंग लेके लेट चुआ लिया है। चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हिंदी क्या होता है बबुआ? स्थिर वैद्युतिकी। क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा होगा क्या होता है। स्थिर वैद्युतिकी नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा। आज इसका इंट्रोडक्शन क्लास है और ये बेहतरीन होगा। और याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको एग्जाम में काम आएगा। और लगभग समझ लीजिए कि अगर यदि आप लोग एग्जाम तक अगर कंटिन्यू पढ़ाई कर लिए तो हम बोलते हैं आप लोग 12th का लगभग पास नंबर बना लीजिएगा। ठीक है, फरवरी तक में जो मेरा कंप्लीट होगा आप लोगों का वो आप लोग 12th तक में 12th का एग्जाम होगा उसका आप 50% मतलब पास मार्क्स निश्चित ला लीजिएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, लेकिन हाँ उस तरह का मेहनत कंटिन्यू होना चाहिए आप लोग। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने वर्ड मिलकर बना है? इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स बना है ना। एक बना है इलेक्ट्रो से, एक बना है स्टैटिक्स से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग पढ़े होंगे संक्षेपण वगैरह सब हिंदी में पढ़े होंगे। इसको बोले तो जगह रखने। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी भी चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इलेक्ट्रो एक क्या है आपका? इलेक्ट्रो मतलब क्या है? इलेक्ट्रो एक ऐसा शब्द है जो ग्रीक लैंग्वेज में आता है। इलेक्ट्रो का अगर हिंदी लैंग्वेज में हम नाम देखें तो उसका मीनिंग होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। चार्ज का हिंदी क्या होता है? आवेश। क्या होता है? आवेश। और स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट। क्या चीज? रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या होता है? रेस्ट किसको कहेंगे? विराम को क्या कहेंगे? जब हम लोग आवेश का अध्ययन मतलब जिसमें आवेश का अध्ययन किस अवस्था में करते हैं? विराम की अवस्था में करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। मतलब जब कोई आवेश का अध्ययन हम लोग विरामा अवस्था में करते हैं। विरामा मतलब समझे? जब वह रुका हुआ हो, उस कंडीशन में अगर यदि आवेश का हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसी अध्ययन को क्या कहेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिंपल सा लैंग्वेज, द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब जब हम आवेश का अध्ययन किसमें कर रहे हैं? विरामा अवस्था में, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। विराम मतलब समझ लीजिए, विराम जैसे आप लोग अभी किसमें है? विरामा अवस्था में। अगर यदि आप लोग का अध्ययन करेंगे तो क्या कहेंगे उसको? आप लोग अभी किस जरूरत में है? विराम जरूरत में है। आप जिस कंडीशन में आप उसी कंडीशन में आना चाहेंगे। ऐसा अपने कोई ढकेल लगा तो आप लगे टट्टी से बाहर हो जाइएगा। आप भी अपना पावर लगा करके क्या कीजिएगा? विराम में रहना चाहिएगा। हाँ जब बाहर हो जाएगा, कुछ ज्यादा हो जाएगा, कुछ ज्यादा ताकतवर आ जाएगा तो क्या कीजिएगा? चल भाई, ये तो प्रेम से भी होता है, तो प्रेम जल्दी नहीं मानना चाहिए, बड़ा खराब होता है प्रेम। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? चार्ज। यह चार्ज मतलब क्या हो गया? आवेश। स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट, और इसका मीनिंग क्या होता है? विराम। जब हम विरामा अवस्था में आवेश का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। क्या बोलते हैं उसको? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसी बात को आप अपने कॉपी में सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा। लिख लो स्थिर वैद्युतिकी हम किसको कहेंगे, उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखिए स्थिर अवस्था में आवेश के अध्ययन को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं।
स्थिर अवस्था में आवेश के अध्ययन को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। चलो लिखो लिखो। द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट, द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फादर कौन था रे बबुआ? आखिर इसका जो पता लगाया होगा आवेश का, वही उसका बाप होगा। हाँ, फिजिक्स का बाप कौन था? कौन? अरस्तु। बना कौन? न्यूटन। काहे बना रे? दोस्त था तो कैसे दे देगा लुचबा? तो कोई दोस्त अपना बच्चा को नहीं देता। ठीक है, चलिए देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना इजी है कि आसान से पढ़िए कि इसके पिता कौन थे? कूलम्ब नहीं था, थेल्स था। थेल्स लिख लीजिए, द फादर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था? कौन था? थेल्स। कौन था? थेल्स। थेल्स आता है लिखने रे? थेल्स हिंदी में ना है थेल्स। देखिए, थेल्स बड़ा खतरनाक लोग था। ये बेचारा बिल्ली को जब मार दिया। ठीक है, थेल्स जो था ये बहुत खतरनाक लोग था। इन्होंने क्या किया? बिल्ली को क्या कर दिया? मार दिया। अब बिल्ली को मार करके उसका खाल उधेड़ दिया। ठीक है, तो उसका जब खाल उधेड़ा तो उस खाल में बाल लगा हुआ ही था। क्या था? बाल लगा हुआ था, जिसमें हम लोग कहते हैं बिल्ली का फर। फर मतलब बाल लगा चमड़ा। क्या होता है? बाल लगा चमड़ा। उन्होंने क्या किया? एक एबोनाइट होता है, ठीक है, अंबर का टुकड़ा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंबर। अंबर एक टुकड़ा, अंबर का टुकड़ा था। उसको क्या किया उन्होंने? उस बिल्ली के खाल में खूब रगड़ा। नहीं होता है कि चलो भाई जो मन में किया आला बकस। पहले जमाने में बच्चा से क्या करता था? अरे नहीं हो गुल्ली खेलने का तैयो खेलता है। ठीक है, तो क्या करता है वो? अपने आप को एक्टिविटी कुछ करते हैं बच्चे, उसी में कुछ नया चीज देखने को मिल जाता है, बच्चा आश्चर्यचकित हो जाता है। उसी टाइप से थेल्स को भी एक आश्चर्यजनक चीज समझ में आया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? रगड़ा। किसको रगड़ा? बिल्ली के बाल लगे चमड़े से किसको रगड़ा? एबोनाइट की छड़ को। किसको? एबोनाइट की छड़ को। और वो रगड़ा और रगड़ते रगड़ते देखा कि अरे भाई ये क्या कर रहा है? छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ से रख रहे थे तो वो अपनी तरफ उसको आकर्षित करना शुरू कर दिया था। तो इसके दिमाग में आया कि अरे बाप ये तो गजब हो गया, आज तक तो कैसे कभी ऐसी घटनाएं नहीं देखे थे, या आज अजीबोगरीब घटना हो गया। और इसी का नाम उन्होंने क्या दे दिया? घर्षण विद्युत। क्या दे दिया? घर्षण। क्योंकि यह किसकी वजह से हुआ था? घर्षण की वजह से हुआ था, इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया? घर्षण विद्युत। उन्होंने क्या, जब किसी बाल लगे बिल्ली के चमड़े को जब अंबर के टुकड़े से रगड़ा गया तो उस कंडीशन में देखा गया कि अंबर के टुकड़े पर एक विशेष प्रकार का गुण आ गया। क्या आ गया? एक अलग ही टाइप का गुण आ गया। और वह क्या करने लगा? अपने से छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। और आकर्षित करने लगा तो इसी गुण को हम लोग क्या बोलने लगे? विद्युत, घर्षण विद्युत। क्या बोलने लगे? घर्षण। यह किसके कारण हुआ था? घर्षण के कारण। बाद में पता चला कि यह सिर्फ अंबर के टुकड़े में नहीं होता है, कांच में भी होना शुरू हो गया। मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग आदमी आए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग पता लगाए, तो पता चला कि यह सब में होता है। किसमें होता है? आपके कलम में भी होता है, पता है ना? कल ही बताया था आप लोग के कलम में होता है। माथा में रगड़ लीजिए, रगड़ने के बाद कागज के टुकड़ा पे लाइए तो जादू शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसका हिस्ट्री है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे चार्ज पता चला, कैसे उत्पन्न हुआ, उसकी हिस्ट्री देखो। हिस्ट्री खराब चीज नहीं है, हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री से हमारे अंदर में क्या आती है? वो ऊर्जा आती है। उसको जिन हिस्ट्री को समझ जाएंगे। हिटलर कौन था? जर्मनी का शासक था। जर्मनी का शासक था। और उन्होंने जर्मनी को क्या किया था? फ्रांस से आजाद कराया था। फ्रांस क्या करता था जर्मनी के साथ? कि वहां का कोयला उठा करके लेके चले जाता था। ठीक है, फ्रांस जर्मनी का कोयला उठा करके अपने फ्रांस में ले जाता था। और उन्होंने सबसे पहले तो पता चला किसको? हिटलर को। हिटलर भाई बड़ी खराब लोग था। दुश्मन के लिए दुश्मन, दोस्त के लिए दोस्त। जान लुटाने वाले को जान लुटा देगा वो, ठीक है, जान लेने वाले का कलेजा खींच के बाहर निकाल लेगा, ऐसा था वो। तो उन्होंने क्या किया? हिटलर जो था, हिटलर बहुत ही ज्यादा कड़क माइंड था। उसका दाहिना हाथ कौन था? हिटलर का सुभाष चंद्र बोस, हमारे देश के जाबाज सिपाही, जो आजाद हिंद फौज की
का गठन किया था, उसका नाम था क्या? सुभाष चंद्र बोस, गरम दल के नेता, ठीक है। और उन्होंने ही भारत को सर्वप्रथम आजादी दिलाई थी, कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और किसके मदद से? हिटलर के मदद से वो आजादी दिलाई थी, किसको? अंडमान निकोबार को, ठीक है। तो वहां पर हिटलर क्या कहा कि उन्होंने सबसे पहले जनता को समझाया कि देखिए आपका कोयला उठा करके वो ले जा रहा है, ऐसे कर रहा है, आप गरीब होते जा रहे हो दिन प्रतिदिन। उन्होंने इतना बड़ा जाबाज था, सबसे पहले बम बनाया, अदर अदर चीजें बनाई, ग्रेनाइट वगैरह सब कुछ बनाया। उस समय का आदमी बताओ कितना दिमाग का तेज था। तुम लोग इतने आजाद जिंदगी जी रहे हो, फिर भी गोबर हो, बनाना भी बैन है, बनाते हम लोग, ठीक है। तो कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कीजिए कि देश के लिए नाम हो मेरा, ठीक है। कल मैंने एक बच्चे को बताया और उस बच्चे पे हमको नाज हो रहा है, वो मेरा ये स्टूडेंट है, हम उसको पढ़ाते हैं, ठीक है। कल उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, हमें भी उससे कुछ सीखने को मिली और बच्चे का दिमाग यहीं से खुलता है। आजकल स्कूल में शायद प्रोजेक्ट वगैरह सब काम हो रहा है, ये अच्छा चीज हो रहा है, प्रोजेक्ट होना भी बहुत जरूरी है और बनमनखी में अगर हो रहा है तो सबसे बेहतरीन चीज ये है। हम भी चाहते थे प्रोजेक्ट वर्क आए, लेकिन यहाँ उतना प्रीफर नहीं कर पा रहा, बच्चे उतना पैसे नहीं देंगे, ठीक है। नहीं तो हम भी एक लैब रूम खोल देते, यहाँ हम बनाते, यहाँ आप लोग को दिखाते। कल हम उस बच्चे को जब देखे, उन्होंने अपने से सोल्डिंग बना दिया। सोल्डिंग मशीन का नाम सुने हैं? जी सर। अपने से बना के तैयार कर दिया और हमको सोल्डिंग करके दिखा दिया बच्चा। देखिए सर तार जुट गया। हम सोचे इतना छोटा बच्चा इसे कैसे कर सकता है? पेंसिल के किस कौन सा पेंसिल? अब बता, उसको यहाँ तक पता है कि मैकेनिकल एनर्जी से उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद वह हीट हो गया और उसको गला करके एक दूसरे के साथ कोहेरेंट फोर्सेस में क्या कर दिया, उसको जोड़ दिया। बता, एक तुम लोग है, मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलता, बताओ वो सब बच्चा क्या करेगा जीवन में। और हाँ, फ्रांस की बात कर रहे थे, तो फ्रांस का प्रधानमंत्री में उतना हिम्मत नहीं था कि वह चुरा के भाग रहा था ट्रेन से, हवाई जहाज से नहीं, ट्रेन से भाग रहा था और उसको बीच रास्ते में उतार लिया। फ्रांस के प्रधानमंत्री को उतार के बोलता है चलो भाई यहाँ, तुम हीरोपनी दिखाता है, कितना कोयला ले गया मेरा? तो बोला इसका हिसाब नहीं कर, हिसाब मांगो वहां से। हिसाब बता, बोला 20 साल के अंदर तुम 10% ब्याज सहित हमको सारा कोयला लौटाओ, और उसको वहीं लिखवा लिया और उसको लौटाना पड़ा। हाँ, 10% ब्याज के साथ। तो तुम लोग ऐसा करो ना, तुम लोग ब्याज के साथ साथ मूलधनों गवा देगा। चलो देखो, द फादर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कौन था? थेल्स। और इसका हिस्ट्री क्या था? अभी तुरंत बताया आप लोगों को इसका हिस्ट्री में क्या बताए? हिस्ट्री मतलब क्या होता है? इतिहास। इतिहास को कभी मत भूलना बाबू, इतिहास से हमारे अंदर ऊर्जा आती है, ठीक है। तो इतिहास देखिए, इतिहास इसका क्या है? थेल्स नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने क्या किया, एक बिल्ली को मार करके उसके बाल लगे चमड़े को निकाल लिया, बाल लगे चमड़े को निकाला और एक एबोनाइट के छड़ से उस पर क्या किया, उन्होंने रगड़ा, और रगड़ने के बाद देखा कि एबोनाइट की छड़ पर एक विशेष प्रकार का गुण आ गया। क्या आ गया? गुण आ गया। और वह गुण जो है, वह गुण क्या हुआ कि छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। और आकर्षित जो किया, वो आकर्षित जो करने के बाद उसमें पता चला कि इसमें और सारी वस्तुओं को भी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, उसको घर्षण विद्युत उन्होंने नाम दिया। क्या नाम दिया? और बाद में यह पता चला कि यह सिर्फ अंबर के टुकड़े में नहीं, अन्य सभी चीजों में भी, कांच में भी पाया जाने लगा। चलिए हिस्ट्री देख के लिखिए जल्दी से, हिस्ट्री देख के जल्दी लिखिए, इतिहास देखिए। लिखिए 600 ईसा पूर्व, मतलब 600 BC, 600 ईसा पूर्व में थेल्स ने अंबर को बिल्ली के फर से, फर मतलब बाल लगा चमड़ा, क्या होता है? फर मतलब आपको लिखना चाहिए तो बाल लगा चमड़ा भी लिख सकते हैं। फर से रगड़ने पर यह पाया कि इसमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है।
एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है। लिखे, जिसके कारण यह छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। देखिए, चूंकि यह गुण घर्षण के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत भी कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। लिख लिए, पैराग्राफ चेंज कर दिए। लिखिए, कुछ समय बाद यह ज्ञात होता है कि यह गुण सिर्फ अंबर में ही नहीं कांच में भी पाया जाता है। अंबर में ही नहीं, कांच ग्लास जिसको बोलते हैं, अंबर में ही नहीं कांच में भी पाया जाता है। रोक दीजिए, लिख ले जल्दी। मतलब बेचारा कौन करके गया चार्ज पैदा? सेल्स गया ना, वही पैदा करके। अब हम उसको एनालिसिस करते हैं। मतलब अब हम सोचते हैं थोड़ा सा हम भी उसका बाप बन जाए, क्या कहीं हमसे भी संभव हो जाए उसका बाप बनने का। लेकिन क्या करेंगे, जलवा सब है, थोड़ा सा मामू से जलवा। चलो अब यहाँ देखते हैं चार्ज। पहला दीजिए आवेश, चार्ज। इंग्लिश लिखना, उसके बगल में हिंदी लिखना, और इसको हमेशा डिनोटेट करते हैं किससे? क्यू से। क्यू से या कैपिटल क्यू दो या स्मॉल क्यू दो, बात वही है। देखिए, चार्ज के पास भाई दो गुण होता है। जैसे आप लोग के पास कै गुण है? गुण तो ढेरी तो प्रॉपर्टीज है, लेकिन गुण उसमें दुइये गो। एगो मुंह मारना, ठीक है, मतलब किसी भी चीज में मुंह मारना शुरू कर देते, ठीक है। आखिर चाहे वो आपके लिए लाभकारी है कि हितकारी है कि प्राणदायी है, मतलब ना प्राणदायी वो अलग चीज है, प्राणदायी, ठीक है। हाँ, हर जगह मुंह मार लेता है। खाने को मुंह नहीं मारना कहते हैं। बड़ा खत्म लग तुम लोग को अगर छोड़ दिया जाए ना, तो तुम लोग ईटा में भी मुंह मार दोगे। अपना मुंह खुद ईटा में मार दो, तब बाद में आभास होगा, अरे भाई ईटा, तब पता चलेगा कि हाँ ईटा है। चलिए, तो आवेश जो है, आवेश के पास भाई दो गुण है। वो गुण कौन कौन है? एट्रैक्शन और रिपल्सन वाला, आकर्षण और प्रतिकर्षण वाला। प्रतिकर्षण समझे ना? अच्छा, किसमें आकर्षण होता है? कौन बताएगा? लड़की में आकर्षण होता है ना? एक बम पे करना है। तब किसमें होता है आकर्षण? नेगेटिव पॉजिटिव। तुम है क्या? ठीक है, हाँ, मेल फीमेल में, ठीक है। तो आप लोग मेल हैं, हम फीमेल हैं। आप लोगों का एट्रैक्शन मेरे प्रति कैसे आ गया?
अरे तो अट्रैक्शन कैसे होगी आपका मेरे प्रति? हमसे अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन पढ़ाइएगा तो देखिए आवेश के पास दो गो मौलिक गुण होता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सम्मिलित गुण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सम्मिलित गुण होता है। लिखिए इसी बात को लिखिए आवेश में। लिखिए चार्ज कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, आवेश कुछ मौलिक कण है। आवेश कुछ मौलिक कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का, जैसे इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का मौलिक गुण है, जैसे इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का मौलिक गुण है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का मौलिक गुण है। मेरा अगर आप चेंज करवाओ। अच्छा क्या था? अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश पाया जाता है वह कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋण आवेश। लिखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है। इस बात को लिख लीजिए। हाँ पैराग्राफ चेंज करिए। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे रे? नेगेटिव चार्ज। क्या कहेंगे? नेगेटिव। इसका हम लोग शॉर्ट में कैसे बोलेंगे? है नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और प्रोटॉन पर धन आवेश पाया जाता है। लिखिए और प्रोटॉन पर धन आवेश पाया जाता है, और प्रोटॉन पर धन आवेश पाया जाता है। लिख लिए प्रोटॉन पर धन आवेश पाया जाता है। प्रोटॉन पर की पाया जाता है? धन आवेश। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताइए, अब आवेश के उत्पत्ति को जान गए ना? आवेश की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? कौन किया था? थेल्स ने। कब किया था? 600 ईसा पूर्व। ठीक है, बात सही है। किससे किया था? अंबर के टुकड़े और दिल्ली के हर से रगड़ने पर यह किया था। कौन किया था? थेल्स ने। बहुत अच्छा। इसको क्या नाम से जानते हैं? घर्षण विद्युत। यही ना नाम से जानते हैं। और कुछ जानते हैं इसके बारे में? तो अंबर के अलावा किस पर पाया जाने लगा? कांच के। ठीक है, ग्लास पर। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इजली वे में समझ गए। चलिए, और इसके पिता का क्या नाम था? द फादर ऑफ चार्ज, द फादर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कौन था? थेल्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो आ गया समझ में। अब हम लोग जानते हैं इसका यूनिट क्या होगा। जिस भौतिक राशि की अब पहचान हो गई उसके लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे हम लोग? उसकी इकाई को जानेंगे। क्या करेंगे? इकाई। इकाई मतलब समझे ना क्या होता है? मात्रक। सबसे छोटा मतलब नंबर ऑफ इंक्लूडिंग दैट मेजरमेंट, मतलब उस मेजरमेंट में नंबर ऑफ इंक्लूडिंग ऑफ द यूनिट, नंबर ऑफ द इंक्लूडिंग ऑफ द यूनिट इज कॉल्ड यूनिट। मतलब वह कितनी बार उसमें यूज हुआ है। जैसे 50 केजी हम चावल को मापेंगे तो उसमें 1 केजी वाला कितना बार हम लोग यूज किए? 50 बार। कितने को 50 बार यूज किए हैं? 1 केजी को। इसका यूनिट क्या हो गया? 1 केजी। बात समझ में आई? तो इसी प्रकार इसका भी हम लोग यूनिट देखेंगे। यूनिट का हिंदी क्या होता है? मात्रक। क्या होता है बबुआ? मात्रक। तो मात्रक देखिए, मात्रक इसका सबसे बढ़िया, सबसे पहला तो हम लोग जो पूरी दुनिया में सम्मानित मात्रक हो वैसा मात्रक लेके चलेंगे। ऐसा थोड़े है कि हम बनमनखी में मान लेंगे पूर्णिया जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो मात्रक देखिए, मात्रक क्या होता है? एक यूनिट होता है, इकाई। और इसका वर्ल्ड में ऑफिस कहाँ है? पूरी दुनिया का ऑफिस कहाँ है? सेवरे में। कहाँ है? सेवरे। सेवरे कहाँ पड़ता है? फ्रांस के पेरिस में। उसका बॉस कोई ऑनर नहीं होता है, वो उसका मालिक संयुक्त राष्ट्र नहीं होता, पूरा विश्व उसका मालिक होता है। ठीक है, ठीक है। और वहीं से पूरी पद्धति का निर्माण होता है। जो भी मात्रक होगा उसका क्या है? वेट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल ब्यूरोज ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, ये ऑफिस कहाँ है? सेवरे में, फ्रांस के पेरिस शहर में। ठीक है, और भारत में कहाँ है उसका ब्रांच? दिल्ली में। नई दिल्ली में। और उसका क्या नाम है? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। चलो अब इसका मात्रक देखते हैं। इसका मात्रक सबसे पहले एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है बबुआ? कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब। और इसको डिनोटेड किससे करते हैं? सी से। किससे करते हैं? सी से। अब समझ ले, आप लोगों को एक बार मात्रक जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे अगर यदि सिर्फ संकेत को देंगे या अगर यदि कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो
कोई मात्रा किसके नाम पर हो, वैज्ञानिक के नाम पर हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, उसके अगर यदि संकेत को दिया जाएगा तो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में दिया जाएगा, अगर यदि उसका पूरा नाम लिखेंगे तो अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखेंगे। क्या करेंगे, बहुत चीज पढ़ा है लेकिन पढ़ने वाला होना चाहिए, निकलना चाहिए पेट से। अब देखिए यह तो एसआई मात्रक हो गया। एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का कूलम्ब होता है। और इसमें एक और होता है, एसआई के बाद कौन आता है, सीजीएस। बहुत अच्छा, एकदम बहुत आगे तक जाएगा। एक और मात्रक क्या होता है, सीजीएस। सीजीएस का दो मात्रक होता है, एक होता है ईएसयू और एक होता है ईएमयू। क्या होता है, एक ईएसयू और एक होता है ईएमयू। अब कहेगा सर ये नाम इतना छोटा छोटा लिखते हैं, बड़ा गड़बड़ आप करते हैं सर। तो चल भाई इसका फुल फॉर्म लिख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और इसका मात्रक क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का, स्टेट कूलम्ब। क्या होता है, स्टेट कूलम्ब। और इसका होता है एब्सोल्यूट कूलम्ब। क्या होता है, एब्सोल्यूट कूलम्ब। ठीक है। सीजीएस में दो मात्रक होता है, एक ईएसयू और एक ईएमयू। ईएसयू में मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम्ब। ईएमयू में मात्रक क्या होता है, एब्सोल्यूट कूलम्ब। लिख दें, पूरा नाम लिख दें। हिंदी की, हिंदी कुछ नहीं चाहिए। सीजीएस सेंटीग्राम सेकंड सिस्टम नहीं, आप लोग पढ़े होंगे ना, ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस क्यू सिस्टम, एमकेएस आई सिस्टम, ये सब पढ़े हैं ना। अरे वाह, जल्दी से रोक दो।